चलो बताओ दुर्गा मैया का वाहन क्या है? हाँ, दुर्गा मैया का वाहन। चलो बताओ दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? उत्तर, पूजा हर बार करते हो, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, खूब गरबा, लेकिन कहो क्यों बैठी है? नहीं, टुप्पी टाप रहेंगे हम। कुछ मत पूछो महाराज, बस हमारे धर्म में यही तो है कि आप ना उस रहस्य तक ना पहुंच पाए, मैसेज को ग्रहण ना कर पाए, वो जो शिक्षा चाहिए आपको वो मिल ना पाई आपको। दुर्गा मैया के वाहन शेर है, और शेर होता है जंगल का, राजा का प्रतीक होता है शेर। इसलिए पहले के राजा महाराजा अपनी सिंहासन पर ना शेर जैसी कुर्सी बनाते थे, गद्दी शेर जैसी, आगे दो शेर होते थे। तो शेर जो है वो राजा का प्रतीक होता है। किसका? जोर से। हाँ, अब देखो मैसेज क्या है, आपके कितना गहरा मैसेज छोड़ेंगे दुर्गा मैया का, केवल फोटो। चलो बताओ दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। कितने हाथ हैं? 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? क्या मैसेज है आपके लिए? क्या शिक्षा है? उत्तर है नहीं। सुनो, 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि जो दुर्गा मैया मां है हम सबकी, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोगों को खड़ा किया जाए। आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं। आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं। उत्तर गलत है। मैया आप कितने भाई हो? गलत उत्तर। कितने भाई हो आप? 3। आप कितने भाई हो? 4। आप कितने भाई हो? ये भारत के जितने हिंदू लोग हैं, तुम भूल गए कि तुम कितने भाई हो। जो आप कहते हो ना हम 2 भाई, 3 भाई, 5 भाई, गलत उत्तर है। सही उत्तर है कि हम सनातनी, हम हिंदू टोटल 4 भाई हैं। 4 भाई कौन? पहला भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 भाई में 1 भाई ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, 1 वैश्य, 1 शूद्र, और चारों को खड़ा कर दो तो 8 हाथ हो जाएंगे। और दुर्गा मैया कहती हैं जिस दिन तुम संगठित हो गए तो शेर की सवारी कर सकते हो तुम। क्या मजाल अंग्रेजों की, क्या मजाल मुगलों की कि तुम पर हुकूमत कर सकते। यदि तुम संगठित होते ना भारत के लोगों, तो 200 वर्ष तक भारत गुलाम ना होता। तो दुर्गा मैया कहती हैं कि मैं मां हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम संगठित रहो। यदि तुम जातवाद में बट गए तो मिट जाओगे। क्या हो जाओगे? मिट जाओगे। इसलिए जातवाद में बटने की जरूरत नहीं है। 4 भाई हो, प्रेम से रहो। आज हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करके कोई धर्म बदल रहा है, कोई धर्म बदल रहा। क्यों? क्योंकि तुम बटे हुए हो जातवाद में। यदि तुम संगठित होते तो क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता। इसलिए फूट डालो, शासन करो, ये नारा किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने तुम्हें आपस में लड़ाया। जातवाद, हमारे यहाँ कोई जातियां जातवाद में झगड़ा नहीं था। भगवान राम निषाद को गले लगाते थे और शबरी के हाथ से बेर खाते थे। कोई जातवाद नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था। यदि ऊंच नीच था तो राम जी शबरी के घर क्यों गए? निषाद को गले क्यों लगाया? इसका मतलब राम के जमाने में कोई छुआछूत नहीं था। भरत जी ने निषाद को गले लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उस जमाने में कोई छुआछूत। ये 4 व्यवस्था थी। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है। क्षत्रिय एक व्यवस्था है। बताओ ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। जोर से, ब्राह्मण क्या है? क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था। शूद्र क्या है? एक व्यवस्था। ब्राह्मणों को व्यवस्था दी गई कि तुम वेद पुराण संभालोगे। क्षत्रियों को व्यवस्था दी गई तुम तलवार संभालोगे। वैश्यों को व्यवस्था दी गई तुम खर्चा संभालोगे, पैसा संभालोगे। और शूद्रों को व्यवस्था दी गई तुम तीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब जगह खड़े रहोगे, साथ दोगे सबका। ये व्यवस्था बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने, लेकिन आप आपस में लड़कर मर गए।
मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे घृणा करने वाला, नफरत करने वाला कभी बड़ा नहीं होता साहब। जो सबको गले लगाता हो वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।